हेलो एवरीवन, माई सेल लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोनिक सेक्शन कि आपके ये जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो ये कोन के सेक्शन हैं। तो मैंने कोई भी आपका जनरेटर लिया हुआ है। जनरेटर मतलब ये एक लाइन है और इस लाइन को मैंने इस तरह से आपका रोटेट किया हुआ है। तो आप देखोगे इसमें अपर पार्ट में आपका एक कोन फॉर्म हो रहा है, एक आपका लोअर पार्ट में ये इस तरह से आपका ये कोन फॉर्म हो रहा है, एक आपका अपर में। तो आपका ये जो फॉर्म है इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपका अपर नेपी और ये आपका लोअर नेपी, और इसको जो सेंटर से लाइन है इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ कोन, इसकी एक्सिस है। अब ये आपका जो जनरेटर था, ये जो लाइन थी जो मैंने रोटेट की थी, ये आपकी जनरेटर बोली जाती है। अब इसमें ये मैंने एक्सिस और इसका जो एंगल है जनरेटर जो रोटेट किया है वो मैंने अल्फा लिया हुआ है। ये मैं प्लेन जो बीटा यहाँ दिखा रहा हूँ वो मैं एक प्लेन का एंगल जिसको मैं कट करना चाहूँगा, क्योंकि जब कट करूँगा तभी सेक्शन फॉर्म होंगे और उन जो डिफरेंट सेक्शंस होंगे उनके नेम क्या क्या होंगे। अब मैंने सपोज किया इसके परपेंडिकुलर मैंने ये कोई भी प्लेन लिया हुआ है और इसके परपेंडिकुलर मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया। तो जब मैं इस तरह से इसको कट करूंगा तो आपको जब मैंने परपेंडिकुलर ये मैंने आपका एक्सिस दिखाया है इस पर, और मैंने इसके परपेंडिकुलर इसको यहाँ कट कर दिया है। तो ये कट करने से आपको ये जो सेक्शन है ये आपका सर्कल दिखाई देगा। तो आपका जब एंगल 90 डिग्री है तो आपका सर्कल फॉर्म होता है। अब सपोज मैंने लिया कि ये जो बीटा एंगल है वो मेरा प्लेन का एंगल है और ये एंगल मेरा अल्फा है। तो यदि मैंने इसके पैरेलल इस तरह से, देखो ये और ये आपका ये पैरेलल होगा, मैंने इस तरह से इसको कट करता हूँ तो आपका, क्योंकि ये एंगल अल्फा और ये दोनों एंगल बीटा हैं, तो जब मैंने इसको आपको दिखाया यहाँ पर कि ये मेरा एक्सिस है और देखो ये मैंने प्लेन लिया है, ये लाइन इसके मैंने पैरेलल ली है, तो आप इसको पैरेलल कट करोगे तो आपका ये सेक्शन दिखाई देगा, दैट विल बी पैराबोला। ये इस शेप में आएगा। तो ये आपका जब अल्फा और बीटा दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये प्लेन का एंगल है, वो एक्सिस का एंगल है, दोनों आप इस तरह से प्लेन से कट करते हैं इस सेक्शन को, तो आपको जो सेक्शन दिखाएगा दैट विल बी पैराबोला। तो आपका ये पैराबोला फॉर्म हो जाएगा। अब आपका थर्ड केस में लिया है कि आपका जो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट जो भी एंगल है आपका, यदि मैंने अल्फा से एंगल ग्रेटर रखा और 90 से कम, इसके बीच में प्लेन को मैं इस तरह से किसी भी तरह से इस तरह से कट करता हूँ, तो यहाँ पर जो आपका सेक्शन फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका। तो मैंने इसका शेप जो मैं लेता हूँ, आपको मैंने यहाँ पर देखो ये कट ये किया हुआ है, ये मेरा जो एंगल है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 20 डिग्री है, मैंने मेजरमेंट कर रखा है इसका, तो ये 20 डिग्री है। तो ये मैंने जो एंगल लिया है वो 20 से ग्रेटर और 90 से कम लिया है। तो मैंने इस प्लेन को इस तरह से यहाँ पर ये कट कर दिया इससे, तो आपका जो सेक्शन दिखाई देगा वो आपका ये दिखाई देगा, दैट विल बी एलिप्स। तो ये आपका एलिप्स फॉर्म होता है। तो आपका एंगल 90 से कम है और अल्फा से ग्रेटर है तो आपका एलिप्स फॉर्म होगा। अब आपने एंगल अल्फा से छोटा कर दिया है, तो जब एंगल अल्फा से छोटा होगा तो मीन्स आपका जो प्लेन होगा वो इस पार्ट को और इस पार्ट दोनों को कट करके जाएगा। ये स्केल थोड़ा छोटा है, यहाँ पर मैं इसे दिखाऊंगा तो ये इधर भी कट करेगा और इधर भी कट करेगा। तो इधर जो सेक्शन फॉर्म होगा वो आपका इस तरह से फॉर्म हो जाएगा और इस तरह इधर जो सेक्शन फॉर्म होगा वो आपका इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला। सो दीज आर द 4 सेक्शन इफ अपर नेपी और लोअर नेपी ऑफ द जनरेट फॉर्म बाय द जनरेटर अबाउट दिस एक्सिस कट बाय अ प्लेन, देन दीज 4 सेक्शन विल बी फॉर्म्ड। तो आपका फर्स्ट जब आप देखेंगे टॉप व्यू तो ये सर्कल दिखाई देगा, दूसरा आपका ये पैराबोला दिखाई देगा, ये आपको इलिप्स और ये आपका हाइपरबोला। अब वन बाई वन we will study these circle, parabola, ellipse and hyperbola in next video. Thank you students, thank you for watching.